हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने देख लिया होगा कि ये वीडियो जो है ये पूरी तरह से उस पर आधारित है कि जिस भी छात्र ने 0% तैयारी की अभी तक, यानी जिसके अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, जिन्होंने अभी तक साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, उन छात्रों के लिए पूरा का पूरा जो वीडियो है। जी हाँ, अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है और आपकी तैयारी 0% है तो मैं आपको बताऊंगा 0% से 100% तैयारी कैसे करनी है। जी हाँ, परीक्षा में पास होने की यहाँ पर ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं और एक पूरा स्टडी प्लान बताने जा रहा हूं, जैसे आप पढ़कर बहुत ही डिटेल में पास कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना ना भूलना, क्योंकि डीएलएड से जुड़ी सारी जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी, रिजल्ट से लेकर सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलना। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो लाइक करो और अदर विषयों के वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो। प्लेलिस्ट में प्रत्येक विषय का वीडियो लेक्चर मिलेगा, वो आप देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे तरफ। सबसे पहले देखते हैं, हम बात करते हैं हमारे पहला जो कि ब्लूप्रिंट के आधार पर। जी हाँ, ब्लूप्रिंट सबसे पहली टेक्निक आपको बता दूं, अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है और आपके तैयारी भी कुछ भी नहीं हुई थोड़ी सी भी, तो सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट पर नजर डालिए। अगर आप ब्लूप्रिंट देखना चाहते हैं तो चैनल को, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके आप जाएंगे, अगर वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो में मिल जाएगी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का ब्लूप्रिंट मैंने डिटेल में प्रत्येक विषय का बनाया हुआ है। और आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए वो ब्लूप्रिंट तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगी पीडीएफ में, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट पर नजर रखिए, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का, भाई कितने अंकों का प्रश्न है ना, कितने अंकों का जो प्रश्न है, कौन से अंक कौन से इकाई से पूछा है, कितने अंक आ रहे हैं किस इकाई से, ये देखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर किसी इकाई से सिर्फ मान लीजिए हम सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं या अति लघु उत्तरीय आ रहे हैं, तो हम भाई लॉन्ग प्रश्न उत्तर उसमें क्यों पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट एमसीक्यूज ही उसके पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले किस इकाई से कितने अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको ध्यान रखना है। तो आप ब्लूप्रिंट पे खासा ध्यान रखेंगे सबसे पहला। दूसरा बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। भाई दूसरा प्लान क्या होता है कि कभी भी किसी भी इकाई की तैयारी आप उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने से कीजिए। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज पढ़िए सबसे पहले, क्योंकि वस्तुनिष्ठ छोटे छोटे प्रश्न याद करने में बहुत आसान होते हैं और वो एकदम फिक्स नंबर, अगर आपने याद कर लिया और परीक्षा में आया तो भाई एक का एक नंबर मिलेगा, यानी 10 एमसीक्यू भी सॉल्व करके आते हैं तो 10 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं, 15 में से 20 में से 10 तो आपको मिलने हैं गारंटी के साथ, तो आप पास हो ही जाएंगे अगर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रत्येक इकाई की एमसीक्यू तैयार कीजिए, यानी ऑल यूनिट जितनी भी हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, भाई उनके वस्तुनिष्ठ के ऊपर खास फोकस कीजिए, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, है ना। 20 नंबर या 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ तो आते ही आते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो वस्तुनिष्ठ के ऊपर आपको खास देना है। सबसे ज्यादा आप एमसीक्यूज तैयार कर लीजिए। एमसीक्यूज की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जितनी भी रिवीजन क्लास की वीडियोज उसमें आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वस्तुनिष्ठ के ऊपर खास ध्यान देना है आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा मैं बताऊं आपको, तीसरा जो है वो पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र पूछे गए, तीसरा स्टेप क्या करना है, पहले तो आप ब्लूप्रिंट पढ़ लो, जैसे मैंने आपको बताया पहले ब्लूप्रिंट पढ़ लीजिए, उसके बाद ब्लूप्रिंट की जानकारी हो जाएगी किस इकाई से कितना पूछता है, तो भाई आप सबसे पहले हर इकाई का, हर विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना शुरू कर दो भाई, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ोगे, याद करो, जल्दी याद भी होते हैं, लंबे समय तक याद भी रहते हैं और आसान भी रहते हैं और तैयारी भी अच्छी होती है, क्योंकि इन वस्तुनिष्ठ की सहायता से आप बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर लिख पाओगे। फिर आप आइए भाई पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं डीएलएड के, वो आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जाएंगे आपको सारे ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे। तो पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र जो हैं आप क्या कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, उनके सॉल्व कर लीजिए, वहां से आप देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, ये सब आप देख पाएंगे। ठीक है, तो वहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा, वहां से साथ ही साथ वहां का आपको गेस्ट पेपर भी मिलेगा आपको। जी, वहाँ आपको गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा कि हाँ भाई कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किनकी आने की संभावना ज़्यादा है ना, इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेंगे वहाँ से मिल जाएगा, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है आपको उन गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र को सॉल्व जरूर कीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है चौथा, कि एक बार में केवल एक विषय पर ध्यान दो। जी हाँ, एक बार में एक ही विषय के बारे में सोचो, ज़्यादा मत सोचो, है ना। अगर आपका पहला पेपर जो है बाल अवस्था एवं बाल विकास का है, तो सबसे पहला आपका फोकस किस पर जाना चाहिए, बाल अवस्था एवं बाल विकास पर जाना चाहिए। बाल्यावस्था के सारा ब्लूप्रिंट देख लो, बाल्यावस्था के सारे वस्तुनिष्ठ सॉल्व कर लो, बाल्यावस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो और उसकी एक एक इकाई को पढ़ते चलो, उसके एमसीक्यूज पढ़ते चलो, वेरी शॉर्ट लॉन्ग ऐसे पढ़ते चलो। ठीक, तो एक बार में मात्र एक विषय पर फोकस रखें, इससे आपका टारगेट कम हो जाएगा, इससे आप क्या कर सकते हैं, काम बांट सकते हैं ना, इससे आप बांट लेंगे आपका काम,
आपका काम बट जाएगा तो आसान लिखिएगा। अभी आप सोच रहे हो कि 10 विषय हैं, 10 विषय, तो आपको सोच के घबराहट हो रही है, लेकिन आप सोचो कि भाई 2 दिन बाद बाल्यावस्था का पेपर है, तो हमें सिर्फ बाल्यावस्था पर ही फोकस करना है, बाल्यावस्था ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार में आपको केवल एक ही विषय के ऊपर फोकस करना है, ठीक। एक बार में एक विषय पे फोकस कीजिए। उसके बाद भाई संक्षेप में पाठ को पढ़िए। संक्षेप मतलब भाई शॉर्ट में पढ़ना सोचो। किसी भी पाठ को सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद शॉर्ट में पढ़ लो। संक्षेप यानी शॉर्ट में पढ़ लो भाई कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे उसके आंसर्स लिखते हैं, कुछ ये टॉपिक है, चैप्टर के थीम आपको पता चल जाएगी चैप्टर के नाम से ना। तो आप पहले उसको संक्षेप में शॉर्ट में पढ़ लो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 4 टेक्निक्स आपके सामने हैं। पहला तो भाई ब्लूप्रिंट। सबसे पहले जिस भी आप विषय की तैयारी करने जा रहे हो उसका ब्लूप्रिंट देखो, वो किस इकाई से कितने नंबर आते हैं, हाँ कितने इकाई के कौन से मार्क्स आने वाले वो आप पहले चेक कर लो। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बहुत है। दूसरा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दूसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आप पढ़ो कहीं से भी, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना है आपको, हर एक इकाई का याद कर लो, एकदम रट रहा लो पूरा। तीसरा जो है भाई वो है पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करो। और चौथा जो है एक बार में मात्र एक ही विषय का सॉल्व करो, एक ही विषय पर ध्यान दो। और पांचवा भाई सबको शॉर्ट शॉर्ट में पहले पढ़ो, उसके बाद डिटेल में पढ़ो, पहले संक्षेप में पढ़ लो, ताकि अगर कोई टाइम ना बचे और वो सवाल आ जाए तो शॉर्ट में कम से कम थोड़ा बहुत तो लिख पाओ। वरना एक चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ा और उसमें से सिर्फ 2 ही 3 सवाल आए और बाकी आए ही नहीं, तो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। तो हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए ताकि आप अपने मन से उसे लिख सकें। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं इन 5 बिंदुओं से। जी हाँ, इन 5 पॉइंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पूरी तैयारी कर पाएंगे इन 5 पॉइंट के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जो वीडियो बताई है, इस तरीके को आप टेक्निक को अपनाकर 0% से 100% की तैयारी तक जा सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये टेक्निक आजमाएंगे तो पक्का पास होंगे। और ऑल द बेस्ट मैं आपको आपकी परीक्षा के लिए देता हूं, परीक्षा में आप जरूर पास होंगे, ठीक है। 100% आप पास होंगे गारंटी के साथ, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो स्टडी क्लास के साथ जुड़े रहिए। आपको द्वितीय वर्ष के लिए भी बहुत अच्छी पढ़ाई मिलेगी, साथ ही साथ एमपीटीईटी, रीट और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट की भी तैयारी जो है इस चैनल पर शुरू होने जा रही है इस डेढ़ की परीक्षा के बाद से। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑल पर रखना है। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।